प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज के सत्संग का विषय है कि ध्यान क्या है और ध्यान क्या नहीं है। हम कैसे ध्यान कर सकते हैं, वो कौन सी विधियां हैं, कैसी विधियां हैं जिसके द्वारा हम ध्यान कर सकते हैं। प्यारी साथ संगत जी, इस सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप इस सत्संग को नहीं समझोगे, बीच में से छोड़ के चले जाओगे या वीडियो को स्किप करोगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। फिर मुझे मत कहना कि आपने तो ऐसा बताया था, ऐसा हो गया। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं कि ध्यान क्या है। देखिए, ध्यान करने से पहले ध्यान क्या है ये जानने से पहले ये जान ले कि ईश्वर अज्ञात है। हम सिर्फ उन चीज़ों को ही जान सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं जो जानने योग्य हैं, जिनको शब्दों में बताया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये सोचिए, अब आप अपने घर वालों में बीच में देखिए, आप अपनी मॉम से, डैड से, बीवी बच्चों से प्यार करते होंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे दिखाओ कि आपका प्यार कहाँ है, तो क्या आप मुझे वो दिखा सकते हो? नहीं ना। आप उसे महसूस कर सकते हो, महसूस करवा सकते हो। सेम कुछ मिलता जुलता ईश्वर के साथ है। ईश्वर अज्ञात तो है, पर उसे महसूस किया जा सकता है। सब कहते हैं कि वो है, पर उसे केवल महसूस किया जा सकता है। ये सेम उसी तरह से है कि अगर किसी ने शहद ना खाया हो और अगर हम उसे बताएं कि शहद मीठा होता है, तो उसके लिए शहद शब्द जो मीठा है, मीठा ही शहद बन जाएगा। पर उसने ना तो कभी देखा, ना तो वो कभी उसे चखा, तो उसे पता कैसे लगेगा कि ये मीठा है? इसको आप एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार 3 मित्र थे। उन 3 मित्रों में से एक मित्र अंधा था। तो जब अंधे को उनमें पार्टी में बुलाया 2 मित्रों ने, तो जब घर पे दावत हुई तो उन्होंने उसे खीर खाने को दी। तो उसने, जो अंधा था, उसने कभी खीर तो देखी नहीं, उसे बस पता था कि खीर ये होती है। तो जब उस अंधे को खीर दी गई, अंधे मित्र को, तो वो पूछने लगा कि ये खीर कैसी होती है, किससे बनाई जाती है। तो उसके मित्र कहने लगे कि ये जो खीर है, ये खीर दूध से बनाई जाती है। चावल डाले जाते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें डाली जाती हैं और दूध का रंग होता है सफ़ेद। तो वो अंधा पूछने लगा कि सफ़ेद क्या होता है, क्योंकि उसने कभी कुछ देखा ही नहीं था, वो जन्म से अंधा था। तो उसके दोस्त कहते हैं कि क्या तुमने बगुला देखा है? बगुले के समान होता है। तो वो कहता है कि अच्छा, तो सफ़ेद बगुले के समान होता है? वो कहते नहीं, जैसे वो झुका हुआ बगुला होता है उसके समान होता है। तो फिर वो अंधा कहता है कि हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि सफ़ेद बगुले के समान होता है जो झुका हुआ होता है। अब आप इस बात पे हंस रहे होंगे और ये बोलेंगे कि वो दोस्त कितने मूर्ख हैं जो उस अंधे को नहीं समझा पाए कि सफ़ेद क्या होता है, सफ़ेद रंग क्या होता है। तो प्यारी साथ संगत जी, ये सेम चीज़ हम समझते हैं। यहाँ पे जो अंधा है, जो अंधा मित्र था, वो हम हैं। हमें बहुत से धर्म गुरु, संत, साधु, महात्मा ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं, समझाने की चेष्टा करते हैं कि परमात्मा क्या है, परमात्मा कैसा है, ध्यान क्या होता है, कैसा होता है। पर जब तक हमारी आंखें नहीं खुलती, तब तक हम ये सब नहीं जान सकते। फ़र्ज़ करो, अगर वो 3 दोस्त थे, उनमें से जो 2 दोस्त उसका ऑपरेशन करा के उसको आंखें दे देते, तब वो व्यक्ति जान सकता था कि सफ़ेद क्या होता है, बगुला क्या होता है, खीर क्या होती है। तो उसी तरह से संत महात्मा जो होते हैं, एक पूर्ण संत होते हैं। वो हमें वो आँख प्रदान करने के लिए आते हैं, वो हमें वो आँख देने के लिए आते हैं जिससे हम इस संसार के सत्य को सत्य की तरह ही देख पाए। इसी तरह से आगे का टॉपिक शुरू करते हैं कि मेडिटेशन या ध्यान क्या है। ये सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है और वे पूछते रहते हैं। कोई किसी से पूछता है, कोई किसी से पूछता है। मेरी दृष्टि में मेडिटेशन या ध्यान का मतलब है कि उस वक्त कुछ ना करना, ना ईश्वर का ध्यान करना,
ना किसी मुद्दे पर चिंतन करना, ना किसी यार दोस्त या रिश्तेदार की बातें करना। दिमाग में कुछ भी ना आना और शांत होकर बैठ जाना ही असली ध्यान है। अगर आप जापान में जाओगे या किसी भी असली संत से पूछोगे, पूर्ण संत सतगुरु से पूछेगे कि भाई ध्यान करना क्या होता है, तो वो कहेंगे कि कुछ ना करो, बस बैठ जाओ। ध्यान रखना है, जब वो कहते हैं कि कुछ ना करो तो उनका मतलब है कुछ भी ना करना, बस सहजता से बैठ जाना। बस इतना ही करो कि बैठ जाओ। क्योंकि अगर तुम सबने कुछ किया तो मन बीच में आ गया। बात ये आसान लगती है लेकिन कठिन भी है। यही तो मुसीबत है कि बैठना बड़ा मुश्किल है। हमारी आंखें बंद हुई कि काम करना शुरू हो गया। शरीर बैठा हुआ दिखाई देता है पर हमारा मन भागा चला जा रहा है। अगर तुम सिर्फ बैठ जाओ और कुछ भी ना करो तो ध्यान, अगर तुम आश्वस्त हो जाओ, ना राम राम का जप करो, ना किसी कृष्ण या किसी और देवी देवता की स्तुति करो, ना ये करो, ना मालाएं जपो, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि जो भी काम है तो उन सब कामों में ना तो तुम परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, ना संसार का। वे सभी विचार हैं। तुम भीतर दोहरा रहे हो, कभी कभी दोहरा रहे होते हो राधा स्वामी या जो भी चीज़ें करते हो, ये सब बकवास की बातें हैं। इन्हें दोहराने से कुछ नहीं होगा। ये जो शब्द हैं, जो भी आपको 5 नाम के शब्द दिए जाते हैं, या और भी बहुत से लोग होंगे जिनको कुछ भी दिया जाता है, मैं पिछले सत्संग में बता चुका हूँ, ये केवल कंसंट्रेशन के लिए है। इनके ज़रिए हम ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। ये हमें तभी दिए जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं ताकि हमारा ध्यान विचारों में ना उलझकर वहीं पे आ जाए जहाँ पे हम हैं। जब भी आप आंखें बंद करते हैं तभी आपके दिमाग में विचार आ रहे होते हैं, और जैसे ही आपका मन इधर उधर जाने लगता है तब आप उन नाम का जप करते हो, सिमरन का जप करते हो, तो उस कंसंट्रेशन से आपका ध्यान अपने विचारों से उठकर फिर वापस अपनी आंखों के अंधेरे की तरफ दिखाई देने पड़ता है। इसीलिए ये जो नाम शब्द हैं ये दिए गए होते हैं। असल में जो ध्यान होता है वो होता है कुछ भी ना करना। अगर तुम चुपचाप बैठोगे तो क्या होगा? पहले तो बैठोगे तो शरीर में गति होगी, कहीं शरीर में सुइयां चुभ रही होंगी, कहीं कमर में दर्द हो रही होंगी, कहीं किधर खुजली हो रही होगी, जबकि इससे पहले कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम चुपचाप शांत होकर बैठे तो हमारी मुसीबत शुरू हो जाती है। इस पर ध्यान रखना है कि मालिक तुम हो, शरीर की बात को मत सुनना। तुम अपने शरीर के मालिक हो। तुम्हारा शरीर एक यंत्र की तरह तुम्हें दिया गया है। तुम शरीर को कह देते हो कि इसे एक कुछ भी हो जाए, जो मैं 1 घंटे कुछ नहीं करने वाला, चाहे खुजली हो जाए तो क्या आपका कुछ बिगड़ जाएगा? तुम 2-4 मिनट हिम्मत जुटा लो, पर खुजली अपने आप ही चली जाएगी। इस शरीर के गुलाम मत बनो तुम। वो तुम्हें बुलाता है, बार बार गुलाम बनाता है, लेकिन जैसे ही तुम अपने मन की सुनोगे तो उस मन की मालकियत हो जाएगी। तुम अपने शरीर के या मन के मालिक नहीं रह जाओगे। पर धीरे धीरे क्या होता है, अभ्यास के बाद तुम इसमें सदने लगते हो। ये वाली जो स्टेट होती है ये सदने लग जाती है चुपचाप बैठने की, और ये पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ध्यान कैसे करें। बस ये पूछें किसी से भी, जो भी पूर्ण संत सतगुरु होते हैं या जो भी जानकार होते हैं, उनसे बस ये पूछें कि स्वयं को खाली कैसे करें। स्वयं को खाली करना ही असल ध्यान है। ध्यान एक सहज घटना है, सहजता से घटता है। बस ये पूछो कि कैसे खाली रहना है। ये ध्यान की कुल तरकीब है, कैसे खाली रहना है। जब तुम कुछ भी नहीं करते तो हमारी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, वो केंद्र की तरफ बढ़ती है। ये केंद्र की ओर कंसंट्रेट हो जाती है। जब तुम कुछ करते हो तो तुम्हारी एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है। करना बाहर की ओर जाने का एक मार्ग है, और कुछ भी ना करना भीतर की तरफ जाने का मार्ग है।
फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और बताता हूँ। अब फ़र्ज़ करो आपके घर की सारी लाइट्स ऑफ है, आपने जनरेटर चालू किया, तो जैसे ही आपने जनरेटर या इन्वर्टर चालू किया तो वैसे ही आपकी जो जनरेटर या इन्वर्टर की जो बिजली होगी वो आपके घर के इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस में घूमनी शुरू हो जाएगी। पर जैसे ही आप अपने सभी उपकरणों को बंद कर देंगे, एक एक लाइट को, एक एक पंखे को, फ्रीज़र लगा होगा, गीज़र लगा होगा, जो जो चीज़ें हैं उन सभी को बंद कर दोगे, तो उसके बाद क्या होगा, वो ऊर्जा वापस से उस जनरेटर या उस इन्वर्टर में आ जाएगी। ठीक ठीक इसी प्रकार ही जब जब हमारी ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है तो हम इन इंद्रियों से काम लेते हैं। कभी हमारी ऊर्जा विषय विकारों में चलती है, वही ऊर्जा जो हमारे कानों में जलती है, सुनने के लिए प्रयोग की जाती है, वही सेम ऊर्जा आँखों में देखने के लिए प्रयोग होती है, वही ऊर्जा हमको महसूस करने के लिए यूज़ होती है, वही ऊर्जा बोलने में हमारे यूज़ होती है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी ऊर्जा बोलने में व्यय हो रही है। अगर मैं बोलूँगा नहीं तो आपको समझा नहीं पाऊँगा, मैं बस चुप हो जाऊँगा। कुछ भी ना करने का मतलब है अपनी सारी ऊर्जा को अपने केंद्र की तरफ ले जाना, भीतर की तरफ ले जाना। तुम कोई भी किताब पढ़ सकते हो, राधा स्वामी पंथ की किताबें पढ़ सकते हो, बाइबल पढ़ सकते हो, मालाएं जप सकते हो। कोई भी धार्मिक कार्य या धर्मनिरपेक्ष कार्य के बीच कोई अंतर नहीं है। तुम सेवाओं को जा सकते हो। काम केवल काम है, क्योंकि ये सब काम करने के तरीके हैं और ये सब काम तुम्हारी चेतना से बाहर की ओर ले जाने में मदद करते हैं। ये सब तुम्हें बाहर रखने के लिए बहाने हैं। हम कई बार सेवा में चले जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जो होगा वो हमारा कार्य बन जाएगा, हमारा ध्यान में मन लगने लगेगा। एक्चुअली सेवा का भी एक खास मकसद है ताकि हमें विनम्रता पैदा हो, और इससे ज़्यादा सेवा का और कोई खास मकसद नहीं है। क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो अमीर गरीब बड़े छोटे जितने भी होते हैं वो इकट्ठे होकर काम करते हैं। तो सेवा में जाना सिर्फ एक ह्यूमैनिटी है, हमें विनम्र बनाने के लिए दी जाती है। मनुष्य जो है वो अज्ञानी और अंधा है, और वह हमेशा के लिए अज्ञानी और अंधा बने रहना चाहता है, क्योंकि स्वयं के भीतर आना एक अराजकता में प्रवेश करने की भांति लगता है, एक विद्रोही जैसा लगता है। और ऐसा लगता ही है, अपने भीतर तुमने एक अराजकता निर्मित कर ली है, एक विद्रोहीपन। तुम्हें इसका साहस करना होगा, इसका साहसी से सामना करना होगा और इससे होकर गुजरना ही होगा। तो ध्यान क्या है? ध्यान है केवल स्वयं की उपस्थिति में आनंदित होना, एंजॉय करना। ध्यान स्वयं में होने का आनंद है। ये बहुत ही सिंपल है। चेतना की पूरी तरह से विश्रांत अवस्था, मतलब कि रिलैक्स अवस्था, रिलैक्स सिचुएशन, जहाँ तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, वही ध्यान है। जिस सेकंड तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर कर्ता भाव प्रवेश करता है तो तुम उसी वक्त डिप्रेस्ड हो जाते हो। कर्ता भाव प्रवेश करने से मतलब कि ये काम मैं कर रहा हूँ। चिंता तुरंत तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाती है। कैसे करें, क्या करें, सफल कैसे हो, असफलता से कैसे बचें। तुम पहले ही भविष्य में चले जाते हो या अपने अतीत की यादों में चले जाते हो। यदि तुम विचार कर रहे हो तो तुम क्या विचार कर सकते हो? तुम अज्ञात पर कैसे विचार कर सकते हो? तुम केवल ज्ञात पर ही विचार कर सकते हो। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, तुम इसे बार बार कर सकते हो, लेकिन ये ज्ञात है। यदि तुम किसी संत महात्मा में कुछ जानते हो, के बारे में कुछ जानते हो, जैसे महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, सेंट जीसस क्राइस्ट या मौलाना रूम, तो तुम इस पर बार बार चिंतन कर सकते हो। अगर तुम श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ जानते हो तो तुम इसके बारे में भी बार बार चिंतन कर सकते हो। तुम टिप्पणियाँ लिख सकते हो, सजाहट बदलाहट किए जा सकते हो, लेकिन यह तुम्हें जो ध्यान है अज्ञात की ओर ले जाने वाला कार्य है, और ईश्वर है अज्ञात। तो जो अज्ञात है तो
उसकी तरफ ले जाने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए पढ़ने पढ़ाने को मुक्ति का मार्ग नहीं कहा जाता है। ध्यान का मतलब है मात्र होना, बिना कुछ किए, कोई काम नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भावनाएं, फीलिंग्स नहीं। ध्यान मतलब तुम बस हो, केवल एक कोरा आनंद। जब तुम कुछ नहीं करते हो तो ये आनंद कहाँ से आता है? ये कहीं से नहीं आता, या फिर हर जगह से आता है। ये ऐसे ही आता है क्योंकि अस्तित्व आनंद नाम की वस्तु से बना है। जो खुशी है वो आनंद नाम की वस्तु से बना है। ये अस्तित्व, इसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी पानी क्यों है, तब आप बोलोगे कि पानी तो बस पानी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूरज सूरज क्यों है, सूरज बस सूरज है। तो इसी तरह से इसका कारण जानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आनंद नाम आनंद क्या है। यदि तुम अनहैप्पी हो, अप्रसन्न हो, तो तुम्हारे पास अनहैप्पीनेस का एक कारण है। अगर तुम प्रसन्न हो तो तुम बस प्रसन्न हो, खुश हो तो हो, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। तुम्हारा मन कारण खोजने की कोशिश करता है क्योंकि यह अकारण पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि यह अकारण को नियंत्रित नहीं कर सकता। और हम हर चीज़ों को कंट्रोल या नियंत्रित करना चाहते हैं। जो अकारण है उससे दिमाग बस ऐसे ही हो जाता है नपुंसक सा, न्यूट्रल। तो मन कुछ ना कुछ कारण खोजने लग जाता है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम आनंदित होते हो, खुश होते हो, तो तुम किसी भी कारण से आनंदित नहीं होते। जब भी तुम नाखुश होते हो, दुखी होते हो, तो तुम्हारे पास उसका कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि आनंद ही वो चीज़ है जिससे तुम बने हो। तुम्हारी चेतना है ये तुम्हारा ही अंतरतम है। प्रसन्नता तुम्हारा अंतरतम है। ध्यान की शुरुआत खुद को मन से अलग करने से होती है। एक साक्षी बनो, दृष्टा बनो। साक्षी आप विटनेस बनने से भी समझ सकते हो। अगर आपने कल का सत्संग सुना होगा पुराना, जिसमें आपको बताया गया था कि जीते जी कैसे मरा जाता है, तो आप उस सत्संग को सुन सकते हो और डीपली जान सकते हो कि एक साक्षी कैसे बना जाता है। खुद को किसी भी चीज़ से अलग करने का यही एकमात्र तरीका है कि तुम साक्षी हो जाओ। यदि तुम प्रकाश को देखते हो, लाइट को देखते हो, स्वाभाविक रूप से एक बात निश्चित है कि तुम प्रकाश तो नहीं हो, तुम सूरज तो नहीं हो, तुम ही वह हो जो इसे देख रहे हो। यदि तुम किसी फूल को देखते हो तो एक बात तो निश्चित है कि तुम फूल तो नहीं हो, तुम बस देखने वाले हो। अब एक बड़ी सिंपल सी बात आपके हाथ में देता हूं कि ध्यान क्या है? देखना ध्यान की चाबी है। अपने विचारों को देखो, कुछ भी मत करो, किसी मंत्र को मत दोहराओ, भगवान के नाम को नहीं दोहराना है, बस जो भी मन कर रहा है उसे देखो। अब मंत्र दोहराने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 5 नाम का सिमरन मत करो। मतलब कि 5 नाम का सिमरन इसीलिए दिया जाता है ताकि आप ध्यान में प्रवेश कर सकें। ये शुरुआती स्टेज है। अपने आप को परेशान मत करो, अपने विचारों को रोको मत, उन्हें दबाओ मत, अपनी ओर से कुछ मत करो। तुम केवल एक देखने वाले बनते रहो और देखने का चमत्कार ही ध्यान है। जैसे ही तुम देखते हो, धीरे धीरे मन विचारों से खाली हो जाता है, लेकिन तुम सो नहीं जाते हो। तुम अधिक होशपूर्ण होने लगते हो और अधिक जागरूक होने लगते हो। जैसे ही मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, तुम्हारी पूरी ऊर्जा जागरण की एक लो बन जाती है। यह लो ध्यान का परिणाम है। तो तुम कह सकते हो कि ध्यान बिना किसी की मूल्यांकन के देखने का, साक्षी का, निरीक्षण का दूसरा नाम है। मात्र देखने मात्र से ही तुम तुरंत मन से बाहर आ जाते हो। अब ये चीज़ उन लोगों के लिए भी बड़ी उपयोगी है जो कहते फिरते हैं कि जी मन नहीं लगता। तो अगर आप मन से ही बाहर आ जाएंगे तो
मन लगने और ना लगने का कोई तो सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी महर्षि योगी वगैरह होते हैं वो कहते हैं वो जिस चीज़ को भी ध्यान का नाम देते हैं वह ध्यान नहीं है। इसी चीज़ों से वे लोगों को गुमराह करते हैं। अगर वे ईमानदारी और प्रामाणिकता से बने रहते और उसका प्रूफ देते तो लोगों से कहते कि इसको केवल मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, एक बेहतर आरामदायक जीवन और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने को मिलेगा। वो सब झूठ कह रहे हैं। आपने सुना होगा ट्रांसकेंडेंशियल मेडिटेशन। उन्होंने जो भी धारणाएं हैं, विधियां हैं, उनको मेडिटेशन कहना शुरू कर दिया है, लेकिन ये उनका आत्मज्ञान नहीं बना है। लोग वर्षों से ट्रांसकेंडेंशियल मेडिटेशन करते आ रहे हैं और पूर्व में तो हजारों वर्षों से ट्रांसकेंडेंशियल मेडिटेशन कर रहे हैं, और ना ही हम कभी भी उस एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़े हैं, ना तो हम कोई संत पुरुष की तरह बने हैं। तो इससे क्या है, ये केवल टाइम वेस्टेज है। जो भी कोई हमें कर्म कांडों में डालता है तो ये कुछ करना है। हालांकि अगर आप ध्यान में बैठे हो और कुछ ना कुछ कर रहे हो तो वो भी ध्यान नहीं है। अगर तुम समझना चाहते हो कि ध्यान वाकई में क्या है तो महात्मा बुद्ध जी वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ध्यान की सटीक और उचित परिभाषा दी है, जो है साक्षी होना। मैं फिर से कह रहा हूँ कि साक्षी होने के बारे में अगर जानना चाहते हो तो पुरानी वीडियो देख लेना कि मरने के जीते जी मरना क्या होता है। ध्यान है अमन की अवस्था। अमन का मतलब क्या है, मन से परे। ध्यान बिना किसी विचार के शुद्ध चेतना की स्थिति है। साधारणतः तुम्हारी जो चेतना है वो कूड़े कचरे से अधिक भरी हुई है, बस धूल से ढके हुए दर्पण की तरह। मन एक निरंतर चलता फिरता ट्रैफिक है। विचार चल रहे हैं, इच्छाएं चल रही हैं, तुम्हारी यादें चल रही हैं, महत्वाकांक्षाएं चल रही हैं। दिन रात निरंतर चलने वाला एक ट्रैफिक है ये तुम्हारा मन। यहाँ तक कि जब तुम सो रहे होते हो तब भी मन कोई ना कोई काम करता जा रहा है। वह सपने देख रहा है, वह अभी भी सोच रहा है, वह अभी भी चिंताओं और डिप्रेशन से भरा पड़ा है, वह अगले दिन की तैयारियां कर रहा है। अंदर ही अंदर सभी तैयारियां चल रही होती हैं। अभी भी आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तब अब आपके मन में भी ये तैयारियां चल रही होंगी कि मैंने दिन भर में क्या करना है। ये सब गैर ध्यान की अवस्था है। इसके ठीक उल्टा उसको बोलते हैं ध्यान। जब कोई भी ट्रैफिक हमारे मन में नहीं होता, विचार रुक जाते हैं, कोई विचार नहीं चलते हैं, कोई इच्छा तुम्हें डगमगाती नहीं है, तुम पूरी तरह से चुप होते हो, मौन होते हो। आखिर में मौन हो जाना ही ध्यान है, और उस मौन में, चुप्पी में सत्य जाना जाता है, अन्यथा कभी नहीं। तो ध्यान क्या है? अमन की अवस्था। और तुम मन के द्वारा ध्यान को नहीं पा सकते, क्योंकि मन स्वयं को टिकाए रखेगा। तुम मन को अलग रखकर ही ध्यान को पा सकते हो। इसके प्रति शांत, उदासीन और स्वयं को उससे दूर हटाकर मन को गुजरता देखकर, लेकिन इसके साथ बिना कोई तादात्म्य बनाए, बिना ये सोचे कि यह मैं हूँ, इसी तरह से तुम मन से परे हट सकते हो। मन तुम्हारा एक अच्छा साथी भी है, मन केवल तुम्हारा गुलाम है, पर तुम्हारे ना होने के कारण तुम खुद को जानते नहीं हो, इसीलिए मन मालिक बना बैठा है। तुम ऐसे सोच सकते हो कि किसी मकान का जो मालिक है वो कहीं बाहर गया हो और अपने नौकरों को अपनी तिजोरियों की चाबियां देता फिरे, तो वो नौकर क्या करेंगे? उस धन का मिसयूज करेंगे। अगर वो मालिक दोबारा से उस घर में आ जाए तो क्या होगा? उन नौकरों से चाबियां ले लेगा, और जो धन का व्यय हो रहा है, धन की वेस्टेज हो रही है, तो वो नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से ये जो मन, माया, 25 प्रकृतियाँ, आपके जो विकार हैं, ये सभी हमारे नौकर हैं। इनका जब आप इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, पर इनका इस्तेमाल अच्छे से, इनको कंट्रोल में लाने से पहले तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें क्या करना होगा?
तुम्हें अपना मालिक बनना होगा। ध्यान एक बोध है कि मैं मन नहीं हूं। जब ये बोध तुम्हारे भीतर गहरा और गहरा हो जाता है, धीरे धीरे कुछ सेकंड्स आते हैं, चुप्पी के क्षण। कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिनमें कोई हलचल नहीं होती है और तब सब कुछ ठहरा हुआ होता है। उन ठहरे हुए सेकंड्स में तुम जान लोगे कि तुम कौन हो और तुम्हें पता चलेगा कि इस अस्तित्व का, इस ब्रह्मांड का क्या रहस्य है। ध्यान क्या है? क्या यह कोई तकनीक है? यह तकनीक है जिसका अभ्यास किया जा सकता है? क्या यह कोई प्रयास है जिसे तुम्हें करना है? क्या यह ऐसा कुछ है जिसे मन हासिल कर सकता है? एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जो कुछ भी मन कर सकता है वह ध्यान तो हो ही नहीं सकता। यह कुछ ऐसा है जो मन के परे है। यह मन बिल्कुल ही असहाय है। मन ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। जहां मन खत्म होता है वहीं पे जो हमारा ध्यान है वो शुरू होता है। इसे याद रखना होगा, क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हम जो भी करते हैं हम मन के द्वारा करते हैं। जो भी हम प्राप्त करते हैं हम मन के द्वारा ही करते हैं। और फिर जब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं, अपने अंदर की ओर, हम फिर से टेक्निक, विधि, क्रिया के अनुसार सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पूरे जीवन का अनुभव हमें दिखाता है कि सब कुछ मन से किया जा सकता है। हाँ, ध्यान को छोड़कर सब कुछ मन के द्वारा किया जा सकता है। ध्यान को छोड़कर सब कुछ मन से किया जाता है, क्योंकि ध्यान एक उपलब्धि नहीं है, ऐसा पहले से ही है। ये तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारा ही नेचर है। जिस तरह से बर्फ का स्वभाव ठंडक है, पानी का भी स्वभाव ठंडक है, उसी तरह से इसे हासिल नहीं करना है, ध्यान को समझना ही नहीं है, इसे स्मरण भर रखना है। ये तुम्हारे लिए प्रतीक्षारत है। बस आपको अपने अंदर की तरफ लौटना है और ये वहीं पे है। तुम हमेशा हमेशा से इसे साथ लिए हुए हो। ध्यान कोई ऐसी घटना नहीं है जो खोया हुआ था। तुम्हारा जो ध्यान है, ध्यान तुम्हारा आंतरिक स्वभाव है, तुम्हारा मूल नेचर है। वह तुम हो, वह तुम्हारी आत्मा है। इसका तुम्हारे कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। इसे तुम हासिल नहीं कर सकते, इस पर कब्जा नहीं कर सकते। यह कोई चीज़ नहीं है जिस पर कब्जा किया जा सकता है या हासिल किया जा सकता है। हम जिस ध्यान की बात कर रहे हैं वह किसी और का ध्यान नहीं है। ध्यान की एक अवस्था है। अवस्था का मतलब यह है, ध्यान का मतलब किसी को स्मरण में लाना नहीं है। ध्यान का मतलब जो सब हमारे स्मरण में है उनको गिरा देना है। जो जो चीज़ें हमें याद हैं उन सभी को गिरा देना है और एक ऐसी सिचुएशन लानी है, एक ऐसी स्थिति लानी है कि केवल चेतना मात्र रह जाए, केवल जागरूकता मात्र रह जाए। यहाँ हम एक दिया मात्र जलाएं और यहाँ से सारी चीज़ें हटा दें तो भी दिया प्रकाश करता रहेगा। वैसे ही अगर हम अपने चित्त से, अपने दिल से विचारों को हटा दें, चित्त से सारी इमेजिनेशंस, कल्पनाएं हटा दें, तो क्या होगा? जब सारे विचार, सारी कल्पनाएं हट जाएंगी तो क्या होगा? तो बस वही होगा कि हमारी जो चेतन सत्ता है, चेतना अकेली रह जाएगी। चेतना की वो अकेली अवस्था ध्यान है। ध्यान किसी का नहीं करना होता। ध्यान एक अवस्था है जब चेतना अकेली रह जाती है। और जब चेतना अकेली रह जाती है और चेतना के सामने कोई भी विषय ना हो, उस अवस्था का नाम ध्यान है। मैं ध्यान का उसी अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ। जो हम प्रयोग करते हैं वो ठीक अर्थों में ध्यान नहीं, धारणा है। ध्यान तो उपलब्ध होगा उसके द्वारा जो हम प्रयोग कर रहे हैं। समझ लें, रात्रि में हमने अगर प्रयोग किया कि हम ऐसे बैठें, अपनी सांसों को धीरे करें, मतलब कि अपनी आंखों के बीच में बैठना है, बीच में देखना है, हमें इस मुद्रा में बैठना है, तो ये सब धारणाएं हैं।
ये ध्यान नहीं है। इस धारणाओं के माध्यम से जो आप आसन लेते हो, जैसे आप श्वासों का प्रयोग करते हो, अपनी आंखों के बीच में देखते हो, अपने नामों को जपते हो, तो एक टाइम आएगा जब ये सभी नाम ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब कि विलीन हो जाएंगे। आपको अपने शरीर के होने का जो महसूस होता है, शरीर का होना बिल्कुल गायब हो जाएगा, अपनी सांसों का होना गायब हो जाएगा, अपने आप का होना गायब हो जाएगा। और जब ये सब कुछ गायब हो जाएगा तो रहेगा क्या? जो रहेगा उसका ही नाम ध्यान है। ध्यान की स्थिति एक मौन अवस्था है, चुप्पी है। तुम आनंद पूर्वक अपनी जागरूकता के प्रति अजागरूक हो। तुम हो, लेकिन तुम पूरी तरह से विश्रांत हो। तुम नींद की अवस्था में नहीं हो, तुम पूरी तरह से सजग हो, पहले से कहीं ज़्यादा सजग, बल्कि तुम ही सजगता हो। इसी प्रकार से तुम अपनी आंतरिक यात्रा कर सकते हो। याद रखना, जब मैं आंतरिक यात्रा शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मेरा सरल सा अर्थ यह होता है कि तुमने अपनी जीवन की यात्रा में केवल एक ही पहलू को देखा है जो बाहरी कहलाता है। अब उस यात्रा के दूसरे पहलू को देखने का प्रयास करो जो अंतर्मुख है, आंतरिक है। तुम पैसे के पीछे दौड़ रहे हो, अब ध्यान के पीछे दौड़ो। तुम सत्ता या लीडरगिरी के पीछे दौड़ते रहे हो, अब ईश्वर के पीछे दौड़ो। है तो बस दोनों दौड़। एक बार तुम अगर ध्यान के पीछे भी दौड़ना शुरू कर दोगे, जो भी तुम सब करते हो लोग, तो मैं एक दिन तुमसे ये भी कह दूंगा कि अब इस ध्यान को भी छोड़ो, अब दौड़ना बंद करो। और जब तुम सब दौड़ना बंद कर देते हो तभी वास्तविक ध्यान घटता है। मौन में बैठे हुए, कुछ भी ना करते हुए। और ये जो कुछ भी घटता है जब तुम कुछ भी नहीं करते हो, वही ध्यान है। तो कंक्लूजन में ध्यान के दो अर्थ हैं। यही कारण है कि भारत में हमारे पास इसके लिए दो शब्द हैं, ध्यान और समाधि। ध्यान कुछ समय के लिए होता है, ध्यान कभी किया कभी नहीं किया। समाधि का अर्थ है कि अब तुम अपने घर पहुंच गए, अब ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। जब ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं होती तो व्यक्ति ध्यानमय होता है, इससे पहले कभी नहीं। जब कोई ध्यान में जीता हो, ध्यान में चलता हो, फिरता हो, ध्यान में सोता हो, जब व्यक्ति के होने का ढंग ही केवल ध्यान हो, तब समझ लेना कि वो व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया, वो पहुंच गया, वो किसी भी बुद्ध, कबीर, नानक जैसा हो गया। पर इससे ये मत समझ लेना कि उसका आचरण भी उनके जैसा होगा। ऐसा समझ लेना कि उसका मेन नेचर होगा वो उसी की तरह होगा। प्यारी साथ संगत जी, मैंने चेष्टा की है आपको थोड़ी सी समझाने की। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ।